अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, यकीनन आप कंटेंट और थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस मौजू पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाइए। ये पहले आप क्लिप देखिए, जिसके बाद हम बात करते हैं। गुटखा माफिया के अंदर इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? पानी बेचने में इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? सोसाइटी की प्लॉटिंग के अंदर इनकी सरपरस्ती है या नहीं है? एमक्यूएम पे बात करते हैं, बेशरम लोग। एक्सपंज कर दें सर, एक्सपंज कर दें ऐसे। जो दिल मैंने आपको कहा है कि नहीं, ब्राइट करें, जो दिल करें आप अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। मैंने आपको पहले भी कहा है। सर अब मैं एक और बात आपसे करूं। मैंने इनसे सर मैं एक और बात कर लूं आपसे। सर ये बता रहे हैं सर ये बता रहे हैं कि एमक्यूएम में कितने ग्रुप हैं? देख सकते हैं तुम्हें। सर ये बता रहे हैं एमक्यूएम के अंदर कितने ग्रुप हैं। मैं इनको बताता हूँ पीपल्स पार्टी के अंदर कितने ग्रुप हैं। चुप करके बैठो। मैं इनको बताता हूँ पीपल्स पार्टी के अंदर कितने ग्रुप हैं। एमक्यूएम के अंदर कोई ग्रुप नहीं है। एमक्यूएम एक थी, एमक्यूएम एक है और एमक्यूएम एक रहेगी। सर अब बैठिए बैठ के सर कोई गाली नहीं बकी। मैंने कोई गाली नहीं बकी। आप अपने अल्फाज वापस ले लीजिए ना। सर गाली किसी ने भी नहीं दी है। सर मेरे टाइम ले लें आप। सर मैं अपने हिस्से की बात कर लूं। सर पीपल्स पार्टी के अंदर कितने ग्रुप हैं ये इन लोगों को भी पता है। पीपल्स पार्टी के अंदर इनके चेयरमैन का भी ग्रुप है। आप अपने अल्फाज वापस ले लें ना। आपने सर मैं कौन सा अल्फाज वापस ले लूं? हाँ ठीक है सर बेशरम वो कहे ना कि मैं वापस ले लेता हूँ। सर उर्दू की लुगत है, उर्दू की लुगत। फरहान अंसारी साहब, मैंने कौन सी बात कर दी है? फरहान अंसारी साहब, आप अपने अल्फाज वापस ले। क्या अल्फाज है मेरे? सर एमक्यूएम के अंदर कोई ग्रुप नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ग्रुप है। यहाँ पे बैठ के लोग बता रहे हैं। आप वाइंड अप कर लीजिए। सर यहाँ पे बैठ के लोग बता रहे हैं कोई गाली नहीं दी। सर मैंने कोई गाली नहीं दी है। सर मैंने कोई गाली नहीं बकी है। मैंने कौन सा लफ्ज बोला है? सर एमक्यूएम के अंदर कोई ग्रुप नहीं। फरहान अंसारी साहब, आप अपने अल्फाज वापस ले। आप अपने अल्फाज वापस ले लें। कौन सा अल्फाज है? कौन सा अल्फाज है मेरा? उस्मान से पूछ लीजिए। नहीं मैं तो अपनी बात कंप्लीट करूंगा। मैं कैसे बैठूंगा? मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। सर अब ये मुझे धमकी मिल रही है सामान जी। तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब, मुझे धमकी मिल रही है। तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब, बैठ जाइए। राजा रजाक साहब। जी तो दोस्तों, आपने क्लिप देखा और अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये लोग सिंध असम्बली के अंदर ये लोग हंगामारी कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, अपनी दहशत फैला रहे हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से यही एमक्यूएम का तर्ज सियासत रहा है कि ये लोग हमेशा से जिस तरह ये लोग असम्बलियों के अंदर दहशत फैला रहे हैं, इसी तरीके से ये लोग मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पे कराची के अंदर इन्होंने कराची के अंदर भी ये लोग इसी तरह से ये लोग दहशत फैलाते हैं अपनी समझ लें कि कराची के अंदर जितनी हुई कत्ल वारत, बदअमनी, अगवा बराए तावान और उसके अलावा कुर्बानी की जो खाले उनके पर क्या नाम है वो ना देने पर जो है बेचारे शहरियों को जो है मौत की नींद सुला देना। और एमक्यूएम का यही तर्ज सियासत रहा है, क्योंकि एमक्यूएम वो जमात है, ये जो है कभी ये किसी के नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी मिसाल हुई कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। क्योंकि ये जो है सिर्फ पीपल्स पार्टी के टुकड़ों पे पल रहे हैं और जिन्होंने ज़ाहिर सी बात है 18 साल से कराची को तबाह किया है, कराची का अमन तबाह किया है। कराची इस वक्त जिस सिचुएशन में है, जिस तबाह सूरत हाल में है, उसकी ज़िम्मेदार जो ये एमक्यूएम भी है। क्योंकि एमक्यूएम का यही तर्ज सियासत है। ये लोग लोटे हैं। ये लोग जो है ना कराची, जब इनकी हुकूमत कराची में थी तो उस वक्त ये लोग कराची को अपनी जागीर समझते थे और इनकी इतनी गुंडागर्दी थी। इन्होंने कराची के अंदर जितनी क्या नाम है इन्होंने दहशतगर्दी करी और जितने बेचारे महाजरों को, उर्दू बोलने वालों को का जो कत्लेआम किया है। और मैं समझता हूँ
एमकेएम जो है ना, इसका जो 9/0 पे जो ऑपरेशन हुआ था, किया गया था, वो बिल्कुल बहुत कामयाब ऑपरेशन था। उस कामयाब ऑपरेशन के बाद तो मैं समझता हूँ कि एमकेएम को जो है ना बैन कर देना चाहिए था, क्योंकि ये जो है ना, ये जो एक लोटा पार्टी है, इसका समझ लेंगे, इसकी ना कोई मंजिल है, ना कोई इसका लीडर है। क्योंकि आवाम जो है ना, आवाम जो है ना, और ख़ासतौर पे कराची के लोग इसको पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने कराची के आवाम का मैंडेट चोरी किया, इन्होंने वोटों के ऊपर वोटों में धांधली करी, और इसके अलावा इन्होंने आवाम के हकूक़ जो है गज़ब किए, इन्होंने लोगों के हकूक़ पे डाका मारा और लोगों के साथ जबर किया। क्योंकि जब भी इनकी तकरीर होती थी, इनका कोई भी जब भी इनका इवेंट होता था, कोई भी इनका जलसा होता था, तो ये लोग ज़बरदस्ती ख़वातीनों को घरों से ज़बरदस्ती जो है ना जबर करके, जुल्म और जबर करके ना अपने जलसों में ले आते थे, अल्ताफ़ हुसैन के जलसों में। चाहे वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे क्यों ना लगाएं, पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक क्यों ना हो, तो इसके अंदर भी ये लोग जुल्म और जबर किए इन्होंने उर्दू बोलने वालों के साथ। और इन्होंने जो है ना बंदूक के ज़ोर पे जो है हमारे हकूक़ को दबाने की कोशिश करी। और मुझे अफसोस इस बात पर है कि इस बात पे मुझे अफसोस होता है कि आज तक इस पार्टी को जो है ना, जितनी भी हुकूमत आई, इसको बैन नहीं किया गया। हालांकि इस टाइम जो है सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और उसके नाक के नीचे ये लोग करप्शन कर रहे हैं। तो उसको क्यों तो मैं समझता हूँ उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई की गई। क्योंकि अब आपने देखा जिस तरीके से क्लिप में ये धमकियाँ दे रहे हैं कि क्या नाम है, तुमने कभी बोरीवन लाश देखी, ये देखा। तो ये लोग इसी तरीके से ये लोग जो है ना, जब ये वोट मांगने आते थे, जब ये लोग खाले मांगने आते, तो ये लोग इसी तरीके से गुंडागर्दी करते थे। यही इनका तर्ज़ सियासत रहा है कि अगर जो शख्स देने से इनकार करता था तो उसको ये लोग धमकी दे के आते थे, और अगले दिन जो है ना उसकी लाश मिलती थी पड़ी हुई। और मैं आपको इतना बता दूं कि 92 की बात है, 92 का वो दौर था जब नवाज शरीफ की हुकूमत हुआ करती थी। उस वक्त जब ये हकीकी और एमकेएम ये दोनों एक साथ काम करते थे, यानी महाजिर कौमी मूवमेंट और ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, आफाक अहमद और अल्ताफ़ हुसैन, क्योंकि इन दोनों का तर्ज़ सियासत एक ही रहा है। और ये वही वाली हकीकी कौमी मूवमेंट थी कि जो हमारे घरों की छतों पे इन्होंने कब्ज़ा करके किया, नाजायज़ कब्ज़ा किया। और यहाँ तक कि जब भी पुलिस मुकाबला होता था, तो ये लोग जो है ना, जाहिर सी बात है, जब इनकी आपस में जब इनका पुलिस के साथ इनकी होती थी, जब मुकाबला होता था इनका, तो जो भी गोलियाँ चलती थी, तो आधे से ज़्यादा समझ लें कि हमारे गोलियाँ खाता कौन था, क्योंकि लड़ाई इनकी होती थी, और बेचारे पिसते कौन थे, हमारे उर्दू बोलने वाले। क्योंकि उन्होंने उर्दू बोलने वालों के हकूक़ पे तो उन्होंने ऐसे डाके डाले हैं, यहाँ तक कि इन्होंने हमारी ख़वातीनों के साथ इन्होंने रेप तक किया। ये वही हकीकी मूवमेंट है कि जिसने जो बेचारे कच्चा चुनने वाले आते थे, जो बेचारे ड्राइवर आते थे, रिक्शे वाले, टैक्सी वाले जब वो आते थे सवारी लेके, तो वो बेचारे डर के मारे नहीं जा पाते थे अंदर। क्योंकि जो ये सिंध होटल का एरिया था, ये जो टम्बर मार्केट का इलाका है, ये जो कासमाबाद है, लालू के 19 नंबर, क्योंकि जगह जगह इन्होंने अपनी बैठक बनाई हुई थी, जगह जगह ये लोग असला लेके बैठते थे। और ये लोग जो है ना, जो बेचारी लड़कियाँ स्कूल जा रही होती थी, उनके साथ हुटिंगबाजी करते थे, उनके साथ इन्होंने रेप करे। और घरों से क्या करते थे, मोटरसाइकिलों की घरों से जो है ना, मतलब लोग के घर खटखटाते थे, उनसे कभी मोटरसाइकिल मांग रहे हैं, कभी कोई चीज़ मांग रहे हैं, कभी छत की चाबी मांग रहे हैं। और जब कोई बंदा इनको देने से इनकार करता था, तो ये लोग क्या करते थे, उसको ज़दोकोब करते थे, और किस तरह बेरहमी से मारते थे। लेकिन अफसोस की बात है, उस वक्त जो है ना, इनके खिलाफ़ जो है ना कोई कमेटी नहीं बनाई गई आज तक, ना कोई इनके खिलाफ़ एक्शन लिया गया। क्योंकि ये एमकेएम और पीपल्स पार्टी, आफाक अहमद और अल्ताफ़ हुसैन, इन दोनों का तर्ज़ सियासत एक ही है, ये दोनों एक ही हैं। इनका उर्दू बोलने वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, और मैं भी एक आम शहरी हूँ। मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं क्योंकि मैं एक आवाम हूँ, मैं आवाम हूँ। और मेरा क्योंकि देखिए ना, उस वक्त तो जब सोशल मीडिया नहीं था, जब जाहिर सी बात है इतना एडवांस दौर था नहीं, तो कि बंदा अपने जाहिर सी बात है अपने हक़ के लिए आवाज़ किस तरह उठाए, और अपनी राय का इज़हार किस तरीके से करे। क्योंकि देखिए ना, ये लोग जिस तरीके से ये लोग चैनलों पे, तो ये लोग बड़े अच्छे बन के आ जाते हैं कि जैसे अच्छा कोई है नहीं, और मीठी बातें करके लोगों को गुमराह करते हैं। अब इन्होंने क्या करा है, कराची में जो इन्होंने अपने सेक्टर ऑफिस बनाए हुए थे, क्योंकि इन्होंने पूरा कराची पे कब्ज़ा किया हुआ था, अपने सेक्टर ऑफिस बनाए थे, और जगह इन्होंने सब सील करी हुई थी। और कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ इन्होंने नो एरिया बनाए हुए थे कि जहाँ से कोई परिंदा पर तक नहीं मार सकता था। और दूसरा ये था कि जब इनके खिलाफ़ ऑपरेशन किया गया, तो उस वक्त भी इन्होंने जो है ना, इस वक्त भी इन्होंने इनका यही रहा है कि कि लड़ाई इनकी होती थी रेंजर्स वालों के साथ, लेकिन गोलियाँ हम लोग खाते थे। क्योंकि इन्होंने जो है ना, इन्होंने समझ लें कि उर्दू बोलने वालों को ऐसा बिल्कुल दबा के रखा हुआ था, और किसी और को, यानी कि जो बेचारे
कराची की आवाम थी वो बेचारे जब किसी और को वोट डालने जाते थे, अपनी पसंद का लीडर चुनते थे, तो ये लोग उसके ऊपर भी जबर करते थे। ये लोग वोटों के अंदर धांधली करते थे, किसी यानी जो वोट किसी और का होता था तो ये अपने खाते में डालते थे। और इन्होंने इन्होंने यही समझ लें कि ये लोग इतने सालों से करते आ रहे हैं जब से MKM बनी है, क्योंकि इन्होंने कराची के अवाम के लिए कुछ नहीं करा, सिवाय इन्होंने कराची के अवाम को बजाय सुकून देने के, अमन देने के बजाय इन्होंने लाशें दी, और यहाँ तक कि इन्होंने बत्तखोरी, दहशतगर्दी और समझ लें अगवा बराए तवान और हमारी ख़वातीनों को के साथ जो इन्होंने तशद्दुद किया, उनको ज़दोकोब किया, उनको धमका, उनके साथ इन्होंने बलात्कार किया, बहुत कुछ किया इन्होंने। तो मैं तो बस ये मुतालबा करूँगा कि सिंध हुकूमत से कि और जो क्या नाम है हमारी मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब, उनसे मैं मुतालबा करूँगा कि इसको फ़ौरी तौर पर बैन किया जाए। आपने 2014 में जो उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया था, आपको तो चाहिए था कि आप उसी वक्त उनको बैन कर देना चाहिए था, क्योंकि ये जो है ना इनका महाजरों से कोई ताल्लुक़ नहीं, उर्दू बोलने वाले से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये सिर्फ हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं और हमारा कार्ड खेलते हैं खाली। क्योंकि इनको ज़ाहिर सी बात है हुकूमत, जिस हुकूमत में इनको जाना होता है, अपने सियासी मफादात होते हैं, अपने कारकुनों की रिहाई करनी होती है, क्योंकि ये लोग ज़ाहिर सी बात है बड़े इनके ऊपर केसेस हैं, बड़े जराइम हैं। तो जहाँ पे ज़ाहिर सी बात है जहाँ इनकी गोट फंसती है तो वहाँ पे ये लोग उनको सुबह याद आता है महाजर, जब ज़ाहिर सी बात है इनकी मुतालबत पूरी होती है, क्योंकि MKM जो है इनको कोई सीरियस लेता नहीं, और कराची के अवाम पहले इनको मुस्तरद कर चुके हैं। और मैं तो उन लोगों पे लानत भेजता हूँ कि जो लोग इनकी बातों में आते हैं, इनको वोट देते हैं, इनको अपना अल्ताफ़ हुसैन को अपना लीडर मानते हैं, मैं तो उन पर लानत भेजता हूँ कि वही शख्स अल्ताफ़ हुसैन कि जिसने कितने लोगों के सरों से बाप का साया, माँ बाप का साया छीना, और इसने कितने लोगों का कत्लेआम किया, पाकिस्तान का झंडा जलाया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए। तो मैं तो लानत भेजता हूँ ऐसे उन लोगों पे कि जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनको हुकूमत में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे गुटखा खाने वाले, गुटखे तंबाकू खाने वाले, पान बेचने वाले, साइकिल पंचर लगाने वाले, ये सारे यानी कि ये जो जितने भी हैं सारे इनको जो है ना इनको हुकूमत में बिठा दिया जाता है, बजाय इनको जेलों में डालने को हुकूमत में डाल दिया जाता है। क्योंकि ये जो जितने भी MKM वाले बैठे हैं, ये इनकी जो कारकुन हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी और ये मुस्तफ़ा कमाल, नसीम जलील और वासे चौधरी, और ये सब जितने भी इनके बड़े नामवर, हैदर अब्बास रिजवी, और जितने भी इनके हैं क्या नाम है फारूक सत्तार, ये सब वो हैं सारे माफिया हैं बहुत बड़े, जो क्या नाम है आवाम के क्या नाम है आवाम के हकूक़ पर इन्होंने डाके डाले, और उनसे इन्होंने कारोबार किया, गुटके मेमपुरी का और उसका कारोबार किया, और आज देखो नहीं हुकूमत के अंदर बैठे हुए। और यहाँ तक कि ये वो लोग हैं कि जिनके हाथ जो है ना उर्दू बोलने वालों के खून से रंगे हुए हैं। इन्होंने उर्दू बोलने वालों का जो है कत्लेआम किया है, और कराची के अंदर इन्होंने कितने शब खून मारे। और ये इनका जो है ना, मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आफाक अहमद हो, चाहे महाजिर कौमी मूवमेंट हो या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि इन दोनों का तर्ज़ सियासत एक ही है, ये दोनों एक है अंदर से। और ये लोग जो है ना आवाम को सिर्फ खाली बेवकूफ़ बनाते हैं। ये लोग जो है ना, क्योंकि इनका हमेशा यही तर्ज़ सियासत है कि जब भी इनका कोई कारकुन पकड़ा जाता है किसी जुर्म के अंदर या कसूरवार साबित होता है, तो ये लोग इसी तरीके से अपने होश हथकंडों को तराते हैं, जिस तरीके से आपने क्लिप के अंदर देखा। और ये लोग जो है ना कराची के अवाम के साथ बिल्कुल मुखलिस नहीं है, ना कभी थे और ना कभी होंगे, क्योंकि इनका यही तर्ज़ सियासत है कि जो उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, जो उनके ख़िलाफ़ कुछ बोलता है, तो इसको ये लोग जो है ना उसकी जो है ना अगले दिन बुरी बन लाश मिलती है। और इसके अलावा ये लोग जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, तो ये लोग हमेशा ये और इनके जो कारकुन हैं, ये लोग क्या जो है ना स्कूलों में और क्या नाम है स्कूलों में, कॉलेजों में ये लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे अपनी धांधली करने के लिए। और मैं तो कहता हूँ उनके ख़िलाफ़ एक कमेटी बिठानी चाहिए और इस पार्टी को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इनका उर्दू बोलने वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये लोग जो है ना इतने अरसे से बेवकूफ़ बनाते हुए आ रहे हैं, सिर्फ हमारा खाली नाम इस्तेमाल करते हैं बताओ टाइटल, जबकि इन्होंने काम कुछ नहीं करे कराची में। कराची के लिए ना इन्होंने आज तक आवाज़ उठाई, क्योंकि कराची देखें ना अभी जिस सूरत हाल का दो चार यहाँ पे लोगों के लिए पीने का साफ़ पानी नहीं है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही समझ लें नाकार है। रोड यहाँ की टूटी फूटी है, यहाँ पे सड़कें यहाँ की सही नहीं है, ठीक नहीं है यहाँ पे। और उसके अलावा लोड शेडिंग है, इसके अलावा दहशतगर्दी है। कराची के अंदर इतना कुछ हो रहा है, मतलब लोगों मतलब ना समझ लें कि गैस है, लोगों के पास गैस है, ना लोगों के पास क्या नाम पेट्रोल। और फिर जाहिर से आवाम बेचारी जो है सबसे ज़्यादा टैक्स देती है, कराची का सबसे ज़्यादा टैक्स देती है। और ये लोग जो है इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। इन लोगों को जाहिर सी बात है, ये जो MKM के जो बड़े कारकुन हैं, इनको जो है वजारतें क्या मिल गई, तो ये तो अपनी वजारतों का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो हम जो है इनको हम पहले मुस्तरद कर चुके हैं और इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है।
क्योंकि हम जो है ना हम महाजिर जो है ना हमारी हमारी कोई इस वक्त हमारे साथ कोई भी नहीं। हम जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ जो जो इस वक्त हमें जो काम करती हुई दिखाई दे रही है वो है सिर्फ जमात इस्लामी। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो एमकेएम से लाख दर्जे बेहतर है। कम से कम पीपल्स पार्टी के होने से ये फ़ायदा है कि भाई यहाँ पे कत्लो गारत और यहाँ पे कोई वो तो नहीं हो रही थी कि भाई खून रेजी वगैरह इसके हवाले से जिस तरीके से पहले हुआ करती थी एमकेएम के दौर हुकूमत में, जब इनके लीडर अल्ताफ़ भाई थे, जो क्या नाम है जिनकी हिदायत पे ये लोग जो है जिसको चाहे मरवा देते थे। उनकी तरफ से हिदायत आती थी कि भाई इस बंदे ने हमारे ख़िलाफ़ ये बयान दिया है, इसको जो है मरवा दो, ये बंदा जो है पार्टी छोड़ रहा है, इसको मरवा दो। क्योंकि ये हकीकी जो है वही जमा ये एमकेएम और हकीकी ये दोनों एक ही हैं। और वही जमात है। मैं बता रहा हूँ कि 92 की बात है कि जब जिस वक्त ये लोग गलियों में कूचों में लोग असला लेके बैठते थे, ठीक है, और ज़ाहिर सी बात है आने जाने में लोगों को परेशान करते थे, लोगों से भत्ता लेते थे, लोगों से रिश्वत लेते थे, लोगों के घर बजा के उनसे क्या नाम है उनसे मोटरसाइकिल के लेते थे, और कभी घर में डकैतियाँ करते थे लोग रात को, और क्या नाम है लोगों से, और यहाँ तक कि ख़वातीनों के साथ इन्होंने रेप करे। लेकिन वही बात है ना कि इनके जो एमकेएम और हकीकी के जो कारकुनान हैं बड़ी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस हैं। और सौलत मिर्ज़ा ने जो भी बात कही, जितनी भी उसने जो स्टेटमेंट दिया, बिल्कुल समझ लें कि टू द पॉइंट समझ लें कि उसने जो बातें करी, आज वो इस बातें देखिए सबके सामने आ रही हैं। और वो एक अलग बात है कि जो इनको सपोर्ट करें, जो उनके चाहने वाले हैं, मैं तो उन पे लानत भेजता हूँ। और मैं उनको तो बस ये मशवरा दूँगा कि तुम अभी वक्त है, सुधर जाओ, अपने किबले दुरुस्त कर लो। वरना तो ये बता रहा हूँ कि वरना तो ये वो लोग हैं कि ये वो लोग हैं ना कि तुम्हें बेच के खा जाएंगे, तो तुम पछताने के काबिल नहीं रहोगे। फिर शायद तुम लीडर ढूंढते फिरोगे, तुम्हें कोई लीडर भी नहीं मिलेगा। और इस पर क्योंकि देखें ना एमकेएम के जो कारकुन हैं वो बड़ी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस पाए गए हैं। और इनका जो ये लोग जो है ना ये लोग जो है ना अवाम के दुश्मन हैं। ये लोग उर्दू बोलने वालों का सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ये अपना माजिर कार्ड खेलते हैं जब इनकी गोट फंसती है। इनका जो है ना जबकि इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये लोग जो है ना अवाम के साथ कभी मुखलिस नहीं रहे। इनका बस ये मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी, बुरीमन लाश, गुंडागर्दी और इसके अलावा अगवा बराए तावान और बलात्कार, ये एमकेएम की यही समझ लें एमकेएम की एक्टिविटीज़ हैं। यही समझ लें यही एमकेएम का वतीरा है कि जिसको चाहे लोग मरवा दें, जिसकी चाहे लोग लाश बिछा दें। और बस मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि इस एमकेएम को जो है ना जिस तरीके से लश्कर तैयबा को बैन किया गया था, जिस तरीके से लश्कर तैयबा और ये जो सिपह साहब है इसको बैन किया गया था, इस तरीके से एमकेएम को भी बैन कर देना चाहिए। क्योंकि एमकेएम जो है ना ये कराची की नुमाइंदा जमात हरगिज़ नहीं है, ना ही उर्दू बोलने वालों की जमात है। और हम इससे बिल्कुल इससे जो है इसका हम उर्दू बोलने वाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ ये मीडिया वाले जो कि इनकी सहूलतकार बने हुए मीडिया और चैनल्स का ये लोग सहारा लेते हैं, और ये लोग हमारा सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं, जबकि इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आफाक अहमद जो है, जो कि सबसे बड़ा डाकू है, सबसे बड़ा गुंडा है, सबसे बड़ा डॉन है, ये अल्ताफ़ हुसैन का भाई है। ये दोनों ने जो है कराची का जो है अमन को तबाह किया है, और उर्दू बोलने वालों का जो है कत्लेआम किया है इन्हीं दो गुंडों ने। लेकिन आज अफसोस इस बात पर है कि ये लोग आज हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं और चेयरमैन बन के बैठे हुए, इनको बड़े उहदों से नवाजा हुआ है। बस मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि कराची को जो है वफाक के वाले कर देने चाहिए या फ़ौज के वाले कर देने चाहिए, ताकि कम से कम, और ये जितनी भी जो पार्टी हैं सारी, ये पीपल्स पार्टी, एमकेएम और एमकेएम के ऊपर तो खास तौर पर बैन लगना चाहिए। पीपल्स पार्टी को तो भले रखें, लेकिन ये कि एमकेएम और ये जो माजी कौमी पार्टी, इनको तो बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये लोग गद्दार हैं, गद्दार। ये लोग हमारे मुखलिस नहीं है। इन्होंने कभी हमारे लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने हमें सिवाय कत्ल गारत के, खून रेजी के और बत्ताखोरी के, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी करा है, हमारे जज्बात से इन्होंने खेला है और हमें बेवकूफ़ बनाया है इतने अरसे से। और हम इनके इत्यार से हम इनको मुस्तरद करते हैं। आज मैं कह रहा हूँ, मैं ऑन द स्पॉट में ये बात आप लोगों से अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने इनको मुस्तरद कर दिया है, कराची का उनको मुस्तरद कर चुके हैं। इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि एमकेएम के कारकुनान जो है ना, जब भी इनका कोई कारकुन पकड़ा जाता है किसी भी सरगर्मी में, तो ये लोग उससे ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं। इनका हमेशा तर्ज़ सियासत ही रहा है कि अपना काम करवाते हैं, उसके बाद फिर जब इनका काम निकल जाता है टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। तो आज मैं वही बात, वो जो सौलत मिर्ज़ा ने जो बातें कही थी, जो स्टेटमेंट दिया था, मैं उसी को आज दोहरा रहा हूँ आपके सामने। उसको मैं याद दिला रहा हूँ कि खुदा रहे इनके चक्करों में मत पड़ें, इनके बहकाव में मत आएँ। क्योंकि ये लोग कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। जिस तरह कहते हैं ना यहूद नसारा क्या नाम है, मुसलमान के दोस्त नहीं होते, इस तरीके से एमकेएम वाले कभी कराची के साथ मुखलिस नहीं हो सकते। क्योंकि एमकेएम जो है कराची की, जिस तरीके से इंडिया में जो है शिवसेना है,
मुसलमानों की दुश्मन जमात, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जमात। तो इस तरीके से कराची की जो शिफ्सीन है वो है MKM। और यूँ समझ लें कि जैसे एक मिसाल है ना कि भेड़िया अकेली बकरी को देख के खाया था, तो समझ लें कि इस टाइम जो आवाम, कराची की आवाम के दरमियान जो भेड़िए, जो काली भेड़ें, वो हैं ये MKM। और इसको 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 मैं कह रहा हूँ बैन कर देना चाहिए फ़ौरी तौर पे। इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको ज़्यादा से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत शुक्रिया जनाब।